हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, उनके आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाऊंगी। तो ये हाल ही में एमबीए का एग्ज़ामिनेशन हुआ था रिटेल मैनेजमेंट का, ठीक है। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, मतलब कॉमन होता है सभी स्ट्रीम के लिए। तो रिटेल मैनेजमेंट का ये पेपर है और ये है आपका, इसका जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। पहली बात मैं बता दूँ कि पेपर पैटर्न क्या रहता है। जो आपका सेक्शन ए होता है उसमें आते हैं आपको 10 क्वेश्चंस, और ये जो ईच क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। बाकी आपका जो बी सेक्शन है उसमें आपको 6 to 7 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन उनमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। देन सी में आपके पास टोटल जो क्वेश्चन रहते हैं वो 4 रहते हैं, बट उनमें से आपको चूज़ करके 2 करने होते हैं, ठीक है। तो ये पेपर पैटर्न रहता है एचपीटीयू का, एमबीए का, ठीक है। और इसमें आपके सेक्शन ए में जो है ये आए हैं आपके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ हाइपर मार्केट, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, मतलब इजीली आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। मेंशन द फंक्शन ऑफ रिटेलिंग, ठीक है। देन फर्दर आपका एक्सपेंड टर्म एसकेयू है ना। फिर स्टोर लेआउट, नॉन स्टोर लेआउट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड स्टोर डिज़ाइन, कस्टमर सर्विस, रिटेल फ्रेंचाइजर, ठीक है। गोरिल्ला शॉपर्स कौन होते हैं, इम्पल्सिव बाइंग क्या होती है, उसका एक एग्जांपल के साथ। देन सेक्शन बी में आपसे देखो 7 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, लेकिन करने इनमें से आपको कोई 4 है। तो जैसे ये एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलिंग, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये पहले ही जो आपका इसकी जो आती है ना मीनिंग डेफिनेशंस वगैरह, ये वाला उस पोर्शन में से है। तो ये फर्स्ट यूनिट का पार्ट है, ये अधिकतर बच्चे पढ़ के जाते हैं, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ रिटेलर, ये भी बहुत इजी था। और एक्सप्लेन द एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रिटेल प्राइसिंग स्ट्रेटजी, प्राइसिंग स्ट्रेटजी को जो भी बाहरी तत्व जो हैं, फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन देनी थी, ठीक है। वेरीफाई एंड एक्सप्लेन सोशल इश्यूज़ इन रिटेलिंग, की कौन कौन से सोशल इश्यूज़ आते हैं रिटेलिंग में, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड एरिया एनालिसिस, ट्रेड एरिया जो आपका ट्रेड एरिया उसको एनालिसिस करने से क्या एडवांटेजेस होती हैं, ठीक है। एंड राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग कैश एंड कैरी, ऑटोमेटेड वेंडिंग एंड काइसोक्स, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना था। देन ये सी है, ये 10 मार्क्स के हैं बेटा, 4 क्वेश्चंस, एंड इसमें से आपको कोई 2 करने थे। जैसे कि डिस्कस द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल फॉर्मेट्स इन इंडिया, क्या कौन कौन से फॉर्मेट चल रहे हैं इंडिया में, ठीक है। इलेबोरेट द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन चूजिंग ए रिटेल लोकेशन इन इंडिया, जब भी आप लोकेशन को चूज़ करते हैं तो कौन कौन से वेरियस स्टेप रहते हैं वो आप में बताने थे यहाँ पे। डिस्कस इन डिटेल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेलिंग इन इंडिया, प्रोज और कॉन्स बताने हैं जो ऑर्गेनाइज रिटेलिंग है इंडिया उसके। और डिस्कस द अमर्जिंग अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजिंग इन रिटेलिंग फेस बाई इंडियन रिटेलिंग सेक्टर, जो इंडियन रिटेलिंग सेक्टर है वो कौन कौन से एमर्जिंग जो उसके पास अपॉर्चुनिटी है वो हैं, और कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं वो बताना था। ये 10 मार्क्स का क्या है, ये क्वेश्चन था। तो यही है। और भी मेरे बाकी जितने भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर हैं, 4th सेम के, 3rd सेम के, 2nd सेम के, 1st सेम के, वो मैं सारे आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर तो पक्का करें क्योंकि इन्फॉर्मेटिव है और स्टूडेंट्स के लिए भी। थैंक यू।